सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं जी। हम लिक्विड कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक बीकर ले लें, ठीक है, फुल ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद हो, जैसे कि ये है, सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, अगर हम कुछ सैंड ले लें या हम कुछ सॉइल के पार्टिकल्स ले लें या हम ऐसा करें कि कुछ जो है इसमें स्टोन्स वगैरह ले लें, ठीक है, इस तरह से हमने अगर बीच में रखे तो क्या होगा, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉलिड हमने बीच में इस तरह से हमने रखे थे, ठीक है, स्टोन्स रखे थे, वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन नहीं बन रहा। सल्यूट हमने क्या यूज किया जी, ये स्टोन्स वगैरह, ठीक है, पत्थर वगैरह जो हमने बीच में डाले हैं। और सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये सॉल्वेंट है, यानी कि हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है क्योंकि उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। और सल्यूट क्या है जी, ये स्टोन्स वगैरह जो कि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कम अमाउंट में यूज कर रहे हैं। इसलिए जो चीज कम अमाउंट में हमारे पास यूज की जा रही होती है, कंपोनेंट्स होते हैं दो बेसिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी, हमारे पास ये जैसे स्टोन्स हैं तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारे पास सोल्यूट है, और जबकि ये वाटर जो है वो हमारे पास क्या है जी, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बन जाता है जी, सोल्यूशन बन जाता है। और हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ये इस तरह से हो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, होमोजीनियसली, कोई भी चीज हम बीच में इसके पानी के डालते हैं या कोई भी हम सॉल्वेंट जो है वो ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया, ठीक है। होमोजेनियस हमारे पास सोल्यूशन कब बनता है जी, हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक पार्टिकल जो सोल्यूट का था उसने सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, हर एक पार्टिकल्स के साथ अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बना ली हो, और इसका हम कोई भी छोटा सा अगर पार्ट लेना तो हमें बिल्कुल इस बड़े पार्ट की तरह रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक जैसा यकजान हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली जो घर में लेते हैं टेबल सॉल्ट हमारे पास मौजूद होता है, NaCl, ठीक है, हम वो ले लेते हैं, या फिर हम जो है वो एक शुगर की क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सुक्रोज होता है, या हम कोई और भी इस तरह की शुगर, डिफरेंट किस्म की हमारे पास शुगर्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, हम इस ये जो टेबल सॉल्ट है, हम अगर इसको डिसॉल्व करते हैं इस पानी के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इसको मैं इसके बीच में ऐड कर दूं तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो है इसके अंदर मौजूद जो हर एक एटम होता है, जिस तरह से इसकी एग्जांपल अगर हम शुगर के हवाले से समझ लें तो वो हमें थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मैं डिफरेंट ये पार्टिकल्स ले रही हूँ कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी अगर क्रिस्टल लेटस मौजूद है, ये जो अच्छे तरीके से इसकी अरेंजमेंट मौजूद है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्रिस्टल लेटस, ठीक है। क्रिस्टल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेटस, ठीक है, और ये मोस्टली आयनिक के केस में बनती है। जबकि शुगर की अगर मैं बात कर रही हूँ, ये जनरल मैंने किसी भी क्रिस्टल लेटस को उठा लिया और उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो कि किस नेचर का है जी, आयनिक इन नेचर है, ठीक है, आयनिक इसकी जो है सारी की सारी नेचर होती है, यानी कि आयनिक नेचर का मतलब ये है कि इसमें हर एक, ये जो ऑरेंज हमें पार्टिकल नजर आ रहे हैं और साथ में हमें ये ग्रीन कलर के ग्रीन पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तो डिफरेंट जो है हमारे पास आइंस प्रेजेंट है, दो डिफरेंट किस्म के जो है आइंस प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है जी, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट है। जो आइंस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है ना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये किसके बिटवीन होती है जी, ये बिटवीन होती है टू, हमारे पास डिफरेंट आइंस हो उनके दरमियान में होती है, एटलीस्ट टू डिफरेंट आइंस हमारे पास होंगे। बेसिकली हमारे पास एक पॉजिटिव आइन होता है और एक नेगेटिव आइन होता है। टू डिफरेंट आइंस के दरमियान में अट्रैक्शन की जो फोर्सेस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट हम लिखते हैं, डिफरेंट आइंस उनके दरमियान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक हमारे पास होता है जी पॉजिटिव आइन, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसको लिखती हूँ आइन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आइन, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में ना बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग इस तरह की फोर्सेस अवेलेबल होती है। यही वजह है कि क्रिस्टल लेटिस बहुत ही एक खूबसूरत अरेंजमेंट में हमारे पास मौजूद होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका एक खास स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। अब
क्या करते हैं हम, जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चाहे वो हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस हो या हमारे पास टेबल सॉल्ट हो या हमारे पास टेबल शुगर हो, ठीक है, शुगर हो, कोई भी हमारे पास इस तरह की जो हम कहते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट में हमारे पास सॉलिड मौजूद है, बेसिकली सॉलिड की हम बात करें, उसका सोल्यूशन बनाना लिक्विड्स के अंदर, तो हमने वाटर की यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। तो वाटर का हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है जी, हम फार्मूला जब लिखते हैं तो हम कहते हैं H2O है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दो H होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ H हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा जी, हम कहते हैं यहाँ पर भी एक H प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या होता है, इसके जो है वो हम इस तरफ दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना के इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो यही वजह है कि पॉलिंग स्केल के ऊपर अब हम इसकी देखते हैं पार्शियल, हम इसकी देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो वो ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू हम कहते हैं हाइड्रोजन से, तो ये पार्शली नेगेटिव होता है, जबकि ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, पार्शली पॉजिटिव होते हैं। अब शुगर की अगर हम बात करें कि शुगर को हमने लेट सपोज पानी में डाल दिया, तो शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हम यहाँ पर ले आते हैं, एक मेन जो हमारे पास शुगर का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो इस तरह का तकरीबन होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या प्रेजेंट है जी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। मैं इसको दूसरी तरफ जो है डिफरेंट लाइनिंग से शो कर देती हूँ, चले हम रेड कलर से शो कर देते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास जो है ना ये जो है इस ऑक्सीजन का क्योंकि पार्शली नेगेटिव पार्ट होता है, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है एक बॉन्ड बना लेता है, इस जो हम कहते हैं कि वाटर और शुगर को हम मिक्स कर रहे हैं, इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्योंकि पार्शली नेगेटिव है तो ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास पूरे का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर हम दूसरी तरफ इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं जी, चले हम इसको इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन है, व्हाइट कलर से ही हम शो करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इसी तरह से दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। तो अब क्या होगा, अगेन ये पार्शली हमारे पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन का, ठीक है, और हाइड्रोजन का हम कहते हैं पार्शली पॉजिटिव पार्ट है, ये भी पार्शली पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि ऑक्सीजन चूंकि पार्शली नेगेटिव पार्ट है तो ये अगेन किसके साथ बॉन्डिंग करेगी जी, अब इसके शुगर के इस हमारे पास जो पार्ट हाइड्रोजन है यहाँ पर अवेलेबल है, ये इसके साथ क्या कर लेगा, हमारे पास जो है बॉन्डिंग कर लेगा, या ये जो सामने हाइड्रोजन हमें अवेलेबल है नजर आ रहा है इसके साथ भी ये बना सकते हैं। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वजह है कि हमारे पास शुगर या इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हमारे पास पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक खास अमाउंट में, वो अपने अंदर किस तरह से सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो अपने अंदर किस तरह से डिसॉल्व करवाता है उनको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब क्या हुआ था, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी देखते हैं ना, हमारे पास यहाँ आयनिक की अगर हम बात करते हैं, आयनिक नेचर वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं जी, शटर हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं, आपस में जो मजबूत बॉन्डिंग्स बनी हुई थी वो टूट जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो एक पोलर सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होने लगती हैं, यानी कि हमारे पास जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है बेसिकली, उसके अंदर क्या होता है वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स बनाता है, यानी कि जो पार्टली नेगेटिव वाले पार्ट होते हैं वो पॉजिटिव आयन को घेर लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन वाले पार्ट होते हैं पार्टली पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव आयन को जो है घेर लेते हैं। तो इस तरह से जो पोलर सॉल्वेंट्स जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास आयनिक या पोलर जितने भी सॉलिड्स होंगे उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन पोलर हमारे पास होते हैं ना, जैसे हमारे पास केरोसिन ऑयल है हम ले सकते हैं, या यही शुगर या टेबल सॉल्ट को मैं पेट्रोल में डिसॉल्व करूं तो ये कभी भी हमारे पास जो है वो अच्छे डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि टेबल सॉल्ट हो हमारे पास, ठीक है, ये मैं ले लूं, और इसी तरह से शुगर ले लूं, वो मैं इनके अंदर पेट्रोल या केरोसिन ऑयल के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो हमारे पास इनका सोल्यूशन नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है ना सॉलिड इन लिक्विड्स के सोल्यूशन का वो ये है कि हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक का एक हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, यानी कि जो पोलर होते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
ठीक है। पोलर जो हमारे पास सल्यूट्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर ही क्या होते हैं जी, डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉलिड्स जो होंगे वो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक प्रिंसिपल है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स का, वो क्या है जी, लाइक डिसॉल्व लाइक है।